वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर लाल की जय। नंद नंदन भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कन्हैया लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी आज आपको कार्तिक महात्म के 12वें दिन की कथा में 13वां अध्याय सुनाता हूँ। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर की भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा रानी के सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। भगवान के प्रेम में इतना पागल हो जाता कि भगवान का ध्यान करके रोने लगता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति भगवान का ध्यान किया करता था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वह आकर के वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। दैवयुग से उस राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़ करके उसको यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है,
जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर धूमकेश को यहाँ क्यों लेकर के आए? उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर वह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि हे भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, 9धा भक्ति भगवान की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हाथ से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, बैकुंठ के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान सालग्राम है, वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। अब धूम्रकेश यमराज के पूछने लगा कि हे भगवान, सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोकों में के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरण पर स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजुघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने की उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजुघोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला रूप में होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठ करके बैकुंठ को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद श्याम सुंदर लाल की जय।